मैं फोन करूंगा। ले खुली छोड़ दे नंबर नहीं ले नंबर भी दे रहा ओरिजिनल। अरे इसको बोल दे छोड़ दे बात नहीं कन्वर्ट करना ये वाला इसको बोल छोड़ दे। किसका दुपट्टा है? अमन भाई का। तो तुम हम तो आज बैक करने वाले तो भाई दुपट्टा अच्छा लग रहा है इस पे। एक काम करते हैं अमन भाई को नहीं तू आज ये छोड़ के रहे अमन भाई को फोन करते हैं। फट जाएगा फिर, रहने दो ना। फटता है तो फट जाएगा। मेरे हाथ में इसने मारा है ये मैंने नहीं मारा हुआ तूने हाथ खींचा है। ये हाथ नहीं छूटेगा ये। सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा। ये तो नहीं छूटेगा। फट जाएगा, फट जाएगा। आज आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है इस पे? आपका क्या कॉम्प्लीमेंट है इस पे? नहीं पता भाई। ये है स्वाति यादव, ये भी मेरी फ्रेंड है, यूपी से हैं ये। न कुछ बात करेंगी न किसी कमेंट का जवाब देंगी, पता नहीं क्या देखती रहती हैं स्क्रीन पे। दिख रहा है कोई? नहीं दिख रही हूँ बस। दूसरी सुनाई दी। हाँ दूसरी है कि नहीं दिख रही? किसको ऐड किया आपने और किसको क्या? मैंने एक और आईडी को ऐड किया। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, नमस्ते। केम छो, केड़ो हाल, केमो ना छो, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही हैं, नवरात्रि के मज़े ले रहे हो। और आज फाइनली हमारा प्रोग्राम बना है G9 गरबा देखने का, तो एक्चुअली वहीं जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। एक्चुअली लेट हो गया है और मेरे को लग रहा है वहाँ भीड़ बहुत मिलने वाली है, और माहौल कैसा रहेगा वो तो कल पायलट ने बता ही दिया था आने के बाद कि वहाँ जगह भी नहीं होती है खेलने की। बट एक बार देखना जाना तो बनता है कि भाई देखे तो सही एक बार एग्जैक्टली वहाँ कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। भले हम रिपीट में ना जाएं, लेकिन एक बार तो जाना बनता है। तो देखते हैं, पासेस का कोई इशू नहीं है, पासेस हैं हमारे पास। अब मैं वेट कर रहा हूँ पायलट का, पायलट आ जाए तो फिर हम निकलते हैं, फिर वहाँ का अपडेट आपको देते हैं जैसे भी है। तब तक आप नज़ारे का और सफ़र का, रास्ते का मज़ा लो।
भाई साहब देख लो G9 की क्या हालत हो रखी है। मतलब ये समझ लो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तो पार्किंग करना पड़ेगा पहले गाड़ी को, और उसके बाद फिर चल के ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि नज़दीक में तो कोई पार्किंग है नहीं। और ये नज़ारे देख लो, हम भी कब से चल रहे हैं, तो मैंने बोला एक बार ये कैमरे में दिखाना ज़रूरी है भाई, हालत हो जाएगी नहीं तो। अब ये सब जो एफ़र्ट है वो लगाने के लिए कोई शायद तैयार ना हो, इसीलिए लोग, पर बावजूद उसके भीड़ फुल है। मतलब भीड़ इतनी है कि पूछो मत। देख लो सब कुछ ट्रैफिक जाम हो रखा है। मतलब क्या ही आदमी जाएगा अंदर पहुंचेगा और क्या ही मतलब खेलेगा गरबा। मेरे को तो ये सब देख के ही समझ नहीं आ रहा है, पर बावजूद उसके भीड़ कायम है। इसलिए मेरा मेन रीज़न यही था यहाँ पे ना आने का। बट दिमाग में ऐसा था कि ये 9 दिनों में 10 दिनों में एक बार तो विज़िट बनती है, तो एक बार तो जाना ही है। रिपीट में भले हम ना जाएं, लेकिन एक बार जाना बनता है। देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर लो। भाई बहुत बुरी हालत है सच में। मतलब आदमी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही पसीने पसीने हो जाएगा। कितनी दूर है चलने का, पूछो मत। अब अंदर जाके मेन गेट पे ही आपको दिखाता हूँ। ये तो बहुत लंबा रास्ता है, एक्चुअल में बहुत लंबा है। भाई देख लो फाइनली कितनी पब्लिक आ रही है, कहाँ से आ रही है। भीड़ देखो आप पीछे, कितनी दूर से पब्लिक आ रही है। मतलब सारे चल चल के बेचारे पागल हो रखे हैं। आधे आधे पहुँचते पहुँचते ही वो लोग सब लोग हालत ख़राब हो जाएगी सबकी, ऐसी बात है। और ये लोग क्या फिर वहाँ पहुँच के डांडिया खेलेंगे। मतलब पहुँचने में ही हालत हो जाती है। देख लो मैं आपको आगे का नज़ारा एक बार ज़रा दिखा दूँ। आ तो गया है। फाइनली डोम के पास पहुँचे भाई। दुनिया भर की मजूरी करके यहाँ तक आए तो सही। एक तो ये लोग सब स्लो आ रहे हो तुम लोग। ऐसे धीरे धीरे आओगे तो अंदर जाके सबको ढूंढना पड़ेगा मेरे को। मेल फीमेल अलग अलग है, अंदर जाके अभी यहाँ कोई चल भाई अपन साथ। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़। आपकी उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है। बाबू इधर मेल फीमेल का अलग है। देख लो भाई क्या हालत हो रखी है अंदर एंट्री में। उनको दिए क्या पास फोन में है। अच्छा फ़ोन में है तो दिखाएंगे वो लोग ऑनलाइन पास वो दिखा देंगे ना। हाँ वो स्कैनर है ना। ओके। और उनके पास छोटी है। उनके पास है कि नहीं पूछ रहे ना भाई, नहीं तो खाली अटकेगा वहाँ पे। पास अंदर दिखाने चाहिए। अच्छा ओके। देख लो भाई क्या हाल हो रखे हैं। बुक माई शो आपने कहाँ से किया है? बुक माई शो से किया है क्या? सॉरी आपने कहाँ से टिकट बुक किया है? कहाँ से टिकट बुक किया है? टिकट तो बुक हो चुकी है हमारी। हाँ तो उसको स्कैन करना पड़ेगा। भाई साथ में आ गए है भाई, है टेंशन ना लो। देख लो भाई सेटअप देख लो आप। ओ भाई लोगों ने फ़ोटो जोन ज़्यादा बना रखा है। गरबा कम खेलेंगे लोग और फ़ोटो जोन ज़्यादा है। नहीं यहाँ पे ये है। कर दिया सब्सक्राइब। नेटवर्क कंजूस कहीं के इसका नेट भी कई लोगों को नहीं करना होता है ना, तो मेरे को बोलते हो लोग कि यार मेरा। हाँ वो ठीक है
भाई देख लो क्या ही खतरनाक डोम एंट्री। अब यहाँ पे हमारे हिरेन भाई काकड़िया अगर मिल जाएंगे तो थोड़ा मेल मिलाप हो जाएगा हमारा उनके साथ, नहीं तो जो है वो तो है। अभी तो अंदर है, अंदर तो अभी गए नहीं है, अभी तो अंदर घुसते ही जा रहे हैं, अभी तक मेन एंट्री आई नहीं है। खेलैया वीआईपी नॉन, भगवान कितने सारे गेट हैं और कितने सारे सेक्टर हैं, ज़बरदस्त है भाई। क्रेज़ है भाई, क्रेज़ इसको बोलते हैं, क्रेज़। तो देख लो कम, इसको बोलते हैं ना पागलपन वाला क्रेज़ है, इतना खतरनाक है। भाई साहब देखो भाई G9 की क्या हालत हो रखी है, खतरनाक गरबे भाई, तगड़ा गरबा हो रहा है एकदम तगड़ा। मतलब गरबा करने वाले हालांकि लोग कम हैं, लेकिन खड़े रहने वाली पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। और हालत ये हो रखी है कि खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। सोचो इतने बड़े एरिए में और इतना फैला हुआ एरिया है कि आप खड़े होके दूसरे कोने का छोर तो आप देख ही नहीं सकते हो, उसके लिए आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो काम होगा। एक बार आना था यहाँ पे तो हम लोग आ गए आज G9 का गरबा देखने के लिए। आप भी देख लो हमारे साथ और गरबे का मज़ा लो, आनंद लो। हालांकि यहाँ पर ऐसा है कि ऑर्केस्ट्रा के थ्रू सारे गाने गाए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे भी अगेन कॉपीराइट वाला इशू है कि नहीं, बट मैं मेरी तरफ से वॉल्यूम को थोड़ा सा लो रख के ओवर वॉइसिंग कर देता हूँ, देखा जाएगा फिर क्या होगा। एक्चुअली पायलट तो बोल रहा था कि ऐसे ही कर दो, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में जो लोग गाते हैं उनका कॉपीराइट नहीं आता है। फिर भी मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेना है भाई, चलने दो जैसा है वैसा। देख लो कितनी पब्लिक, हिसाब किताब नहीं है भाई, इतनी पब्लिक होगा क्राउड ही कम से कम। अब आप ही हिसाब लगा लो कितना क्राउड है। मेरा तो मोबाइल का स्टैंड जितना खुलना था मैंने खोल के उसको ऊपर से जितना हो सका उतना मैंने ऊपर से शूट करने का या शूट लेने का मतलब ये पूरा ट्राई किया है। जितना आ रहा है उतना मैंने ले लिया है, इससे ज़्यादा ऊपर मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी सेल्फी स्टिक इससे ज़्यादा लंबी नहीं थी। बट भाई इन्होंने खूब गरबे किए, पायलट के ग्रुप ने, फ्रेंड ने, जो भी है बढ़िया से गरबे किए। आपने देख ही लिया होगा सर्कल में हमारे इसका एक तो राम लक्ष्मण वाला दोस्त था और दो और भी थे, मुस्कान थी, पूजा क्या खुशी है, मुस्कान थी साथ में, और मुस्कान बड़ौदा से आई हुई थी और उसकी एक फ्रेंड और थी बड़ौदा से। मतलब 3 लेडीज़ थी और हम 3 जेंट्स थे, 6 लोग थे टोटल। राम प्यारी में हम चले गए, बट भाई बहुत ही भीड़ मतलब। और अरेंजमेंट तो ठीक है, ये अरेंजमेंट जब G9 का वहाँ सरसाना में होता था ना, तब वो एक अलग ही अरेंजमेंट होता था, बहुत बढ़िया होता था वो। हालांकि यहाँ पे हम किसी न किसी कारण से, रीज़न से इन्होंने किया होगा यहाँ शिफ्टिंग, अदरवाइज़ वहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त होता था। यहाँ पे अभी भी अच्छी तरह से अंदर से पूरा सेटअप हुआ नहीं था, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी था, लेकिन क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं तो ऑब्वियसली मतलब गरबा तो खेलना ही होता है, खेलना ही था। तो जो भी तैयारियाँ बाकी थी वो अभी भी चल रही होंगी शायद। एसी का अरेंजमेंट नहीं था तो देखो जिस तरह से भी जैसे भी बनाया, लेकिन अर्जेंसी में इन्होंने डोम तो खड़ा कर ही दिया था जैसा भी है। सरसाना में क्या है ना, इतने सालों का डोम सॉलिड बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बनाया है, ये बनाया गया डोम और ऊपर कपड़े का वो पूरा किया गया है डोम को। तो
आई थिंक ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। G9 वाले इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं और वो अपना परमानेंट कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। इस चीज़ का तो ट्रस्ट है मेरे को। मेरे को सर्दी हो गई है भाई, घड़ी घड़ी मेरी नाक की आवाज़ आपको हो सकता है इरिटेट करे, बट क्या करें, इसमें ना ओवर वॉइसिंग करने के टाइम पे कोई पॉज का ऑप्शन नहीं है। एक बार चालू कर दिया तो कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है, या तो फिर कट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीच में पॉज कर दिया और रुक गया, वो सिस्टम नहीं है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें एक ये माइनस पॉइंट है, तो इसमें कंटिन्यू बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप गरबा देखो, और यहाँ पे कौन भारी कलाकार आए हुए हैं कौन नहीं आए, क्योंकि हम स्टेज से तो बहुत दूर हैं, देखो पीछे एकदम, और स्टेज सामने दिख रहा है आपको, तो वो मेन स्टेज है। मैंने जूम नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ऊपर था, स्टिक पे लगा हुआ था, इसलिए मैं उसको जूम करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो जैसा भी था, हम नज़दीक तो थे ही नहीं स्टेज के बिल्कुल, और जाने की कोई जगह नहीं थी। अब जाते तो हम सारे सैंडल चप्पल जितने भी उतारे हुए थे वो सारा तामझाम लेके आगे कौन जाएगा, ऐसी बात है। पीछे की तरफ ज़रूर जगह थोड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे एसी, मतलब यहाँ पे पब्लिक थोड़ा खुली खुली नज़र आई, क्योंकि यहाँ लोग खेल रहे थे। हालांकि आगे भी खेल ही रहे होंगे, बट जितने ये छोटे छोटे राउंड में खेलना पड़ता है इनको। अब ये खुल के अगर खेलना चाहे ना तो खेल ही नहीं सकते, खुल के नहीं खेल पाते, क्योंकि राउंड ही इतना छोटा है कि आप कितना मूवमेंट करोगे, ये वाली बात है। खुद ही देख लो आप, लोग कितने लिमिटेड एरिया में खेल रहे हैं, देखने वाली पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। भाई साहब जो भी है, बट G9 का जो इमेज बन चुकी है ना लोगों के दिमाग में, जो उसका क्रेज़ बन चुका है, वो तो भाई काबिल तारीफ़ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग G9 खाली इतना अनाउंस कर देना कि हम यहाँ गरबा करने वाले हैं, तो चाहे जंगल ही क्यों ना हो, पब्लिक वहाँ चली जाएगी ज़रूर। इतना तो उसका है मतलब क्रेज़ और लोगों के बीच में कि मतलब जहाँ भी वो करेंगे पब्लिक तो होगी। तो ये उनका आज इतने सालों की मेहनत का नतीजा है कि आज उनका गुडविल बन पाया है इतना। बाकी देखो अब ध्यान से, देखने वाले लोग कितने हैं। पानी की बोतल 50 रुपये की है वहाँ अंदर। तो जितने भी लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं बता दूं, अंदर आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो 50 रुपये की तैयारी रखना। 50 रुपये में आपको एक बोतल मिलेगी। हमने भी ली थी 2 बोतल 100 रुपये में, क्योंकि वो अर्जेंट था, वो ज़रूरी था, और हमारे पायलट के लिए तो ख़ास ज़रूरी था, क्योंकि उसको डिहाइड्रेट रखना था कि भाई उसको तो जैसे ही वो खेलेगा, थोड़ा भी इधर उधर प्यास लगी तो उसको पानी तो वैसे भी तुरंत देना था। पिछली बार इसने जब पानी वानी अगर नहीं लिया था, पिया था, तभी वो तकलीफ़ में आ गया था। इसलिए ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई उसके लिए। मतलब ये क्या है ना, यहाँ पे मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था जैसे कोई फैशन स्ट्रीट में हम लोग आ गए हैं। आप ठीक है, सबका ड्रेसिंग सेंस आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं मुंबई या कोई बड़े शहर में आ गया हूँ फैशन स्ट्रीट में, जहाँ पे दुनिया भर का आप फैशन देख सकते हो। एक से एक आपको ड्रेस देखने को मिलेंगे, एक से एक आपको डेकोरेशन, मेकअप लोगों ने जो किया हुआ है, मतलब ज़बरदस्त, एक नंबर। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो फील होगा, ऐसा एहसास होगा कि मैं ऐसी एक जगह पे आ गया हूँ जहाँ ये पूरा फैशन कल्चर है एकदम। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसका फ़ैशन देखूं या किसका आउटफिट देखूं या किसको, मतलब किसका परफेक्शन देखूं मैं मेकअप का, कि उसने इतना अच्छी तरह से अपने आप को तैयार किया हुआ है, ड्रेसअप किया हुआ है। मतलब समझ ही नहीं आएगा आपको इतना, मतलब वहाँ पे लॉट ऑफ फैशन आपको नज़र आएगा। और बाहर तो लोगों ने हद ही कर रखी सेल्फ़ी जोन की, मतलब वो ख़ास सेल्फ़ी जोन पॉइंट ही बना दिया गया है कि भैया आओ फ़ोटो खिंचवाओ, दैट्स इट। मतलब ये जितनी अंदर पब्लिक आपको अभी नज़र आ रही है, इससे आधे लोग तो बाहर हैं।
वो सेल्फी और अपना फ़ोटो खींचने में व्यस्त है, वहाँ लगे हैं। उनको हो सकता है अंदर आने में इंटरेस्ट ना हो, गरबे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना ऐसे घूम फिर के आते हैं, चले जाते हैं, खाली घूमने फिरने ही आते हैं, क्योंकि उनको अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, तो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। गरबा किया नहीं किया हो तो ठीक है, 2 नंबर की बात है, बट एक मेन मोटिव ये होता है उनका। देखो हमारे पायलट दिख नहीं रहे मेरे को, ये एक्चुअली वो उसको भी जगह नहीं मिल रही थी खेलने की। कागा कुर्ता ये दोनों है ना, देखो, हाँ दिख गए, राम लक्ष्मण साथ में, ये दोनों जाते हैं, खेलते हैं, एवरीथिंग। बढ़िया, 1 नंबर अरेंजमेंट और 1 नंबर सब कुछ, भीड़ 1 नंबर, एवरीथिंग परफेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पहली बार G9 ने यहाँ पे किया है, और कोई एयरपोर्ट के सामने है ये, और काफ़ी अंदर तक है, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर तो चलना ही पड़ा हम लोगों को, सभी लोगों को, क्योंकि पार्किंग नहीं थी, गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी करनी पड़ी, वो चक्कर था। अच्छा, मैं कैमरा इस तरह का ये आईपॉड, ये क्या ट्राईपॉड लेके आया हुआ था और खड़ा हुआ था, तो लोग भी गैस करने में लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, लोग समझ ही जा रहे थे कि भाई ये कोई बंदा चैनल वाला है या तो यूट्यूबर है या व्हाटएवर। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे, चिढ़ा मतलब एक तरह से चिढ़ा तो नहीं रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग मेरे को एंटरटेन करके बोल रहे थे कि हेलो गाइस ये वो। मैं तो उनको बोल देता था, हाँ भाई हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर लो। क्या करें, अब इतनी भीड़ में एक ही यूट्यूबर दिखा उनको, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि भाई कोई बंदा है, चलो ट्राईपॉड लेके आया है बंदा, कोई वीडियो बना रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ एक अपने नाम की, चैनल के नाम की टी-शर्ट बनवा लूँ, जहाँ भी जाओ टी-शर्ट पहन के जाओ, मस्त एकदम बढ़िया से, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, लोग चैनल का नाम टी-शर्ट पे ही देख लेंगे और समझ जाएंगे कि भैया यूट्यूब वाले हैं। देखो एक चीज़ है, जब भी आप कुछ काम डिफरेंट करने जाते हो ना दुनिया में, जब भी, तो उस टाइम पे इनिशियल स्टेज में सब आपको नोट करते हैं, मतलब देखते भी हैं, उंगली भी उठाते हैं, और कई लोग हंसते भी हैं, कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, मतलब हर चीज़ आपके साथ होगी वो उस टाइम शुरुआत में, जब आप कोई भी चीज़ नया स्टार्ट करते हो। तो फिर जब धीरे जब आप उसमें टिके रहते हो, आप अपना स्टेबल रहते हो, तो उसके बाद धीरे धीरे सब सेटअप जब होने लगता है, तो फिर लोगों का नज़रिया आपके प्रति बदल जाता है, फिर लोग अलग वे में देखते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं कि हमें तो पता था कि आप ये कर लोगे। हालांकि शुरुआत में ये सेंटेंस नहीं निकलता है, शुरुआत में कई लोग बोलते हैं कहाँ यार ये सब में चक्करों में पड़ गए तुम, ये है वो है, कई लोग मना भी करते हैं, बट उस टाइम आपको अपने आप को टिका के रखना पड़ता है कि भैया उस टाइम अगर टिक गए ना, और अगर उनके कहने में आपने छोड़ दिया कोई चीज़, तब तो वैसे भी नहीं कुछ नहीं होना है, और टिके रहे तो काम हो जाएगा, ऐसी बात है। तो हर चीज़ में आपको टिके रहना पड़ता है, बस ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी कि डटे रहो, टिके रहो, जो भी कर रहे हो करते रहो, उसको होगा एक ना एक दिन, काम तो होता ही है, देर सबेर होती है लेकिन होता ज़रूर है। ये देखो दोनों कैसे दुपट्टा पहन के बेचारे डांस कर रहे हैं, लेकिन गरबा करने की जगह ही नहीं है, इतने छोटे छोटे राउंड में क्या ही करेंगे, इससे अच्छी बड़ी जगह तो हमारे टाउनशिप में है। मैं तो इनको वही बोला, मैंने बोला ये तुम जितने लिमिटेड एरिया में गरबा कर रहे हो यहाँ पे, इससे बड़ी जगह में तो हमारी टाउनशिप में तुम करते थे गरबा, तो यहाँ खाली भीड़ है, पब्लिक है, दैट्स इट। अब वो भीड़ और पब्लिक को देखने आए हो, म्यूज़िक सिस्टम भी हालांकि इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव मेरे को नहीं लगा, क्योंकि आवाज़ ठीक ठाक थी उसकी, मतलब कोई ऐसा भी अल्ट्रा या स्पेशलिटी आवाज़ कुछ भी नहीं लगी मेरे को कि भाई म्यूज़िक सिस्टम बहुत भारी है। तो ओवरऑल सब ठीक था, लेकिन जो कम जगह थी ना गरबा करने की, वो थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आया। बाकी ये जो लड़की आई है खुशी, साथ में मुस्कान और खुशी, एक्चुअली बहनें हैं, दोनों सिस्टर हैं, तो मुस्कान बड़ी है, खुशी छोटी है। तो
ये खुशी जो डांस करती है उसको तो चाहिए जगह एकदम बहुत ख़तरनाक वाली जगह चाहिए, उसको ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त डांस करती है, इतना तगड़ा डांस करती है भाई कि पूछो मत। पूरी टाउनशिप में ऐसा गरबा कोई नहीं खेलता है जितना तगड़ा वो खेलती है। मतलब उसको भाई बहुत इनफ जगह चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए उसकी मूवमेंट्स के लिए। तो ऐसा है, और मैंने उसको देखा है भाई, उसके जैसा डांसर पूरी टाउनशिप में कोई नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक खेलते हैं। आपको अगर इस वीडियो में वो दिख जाएगी तो आप देखना, मैं बताऊंगा आपको। हालांकि उसकी बड़ी बहन भी खेलती है, लेकिन उसको इतना शौक़ नहीं जितना छोटी वाली को है, बट पैशनेट बहुत, दिल खोल के बिना सोचे समझे। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो डांस कर ही नहीं पाओगे। कोई भी डांस करने वाला व्यक्ति को अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कि भैया ये समझ लो कि तुम अकेले में डांस कर रहे हो, कोई नहीं है, बिंदास करो डांस, जैसे जो तुमको एक्शन आए वो करो। अभी देखो ये लड़के लोग देखो क्या ही खतरनाक डांस कर रहे हैं भाई। वो लड़के से तो लोग डर रहे थे, इतना खतरनाक मोमेंट था उसका, उसके नज़दीक कोई नहीं जा पा रहा था, लोगों को लग रहा था कहीं हमारे ऊपर ही ना कूद पड़े हो। इतना ज़ोर ज़ोर से कूद के वो बंदा डांस कर रहा था, मतलब उसके अगल बगल में कोई आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब कहाँ कूदेगा वो। इतना मतलब एक ख़तरनाक स्टेप था उसका। ये देखो लाल ड्रेस में ये खुशी है जो डांस कर रही है, आपको मैं पहचान करवा दूँ। हालांकि जितने लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ मैं। ठीक है यार, मतलब ओवरऑल मिला जुला के सीन ये है कि एक बार जाने जैसा है। बट ये देखो लड़कों का मूवमेंट देखो इन दोनों का, भाई खतरनाक मूवमेंट, मतलब गजब मूवमेंट लग रहा है दोनों। ये देखो इनका डांस देखो, कब कहाँ जा रहे हैं कब कहाँ से वापस आ रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इससे इसलिए लोग थोड़ा दूर ही खड़े हुए थे कि भाई हमारे ऊपर न कूद जाना बस। तो ऐसा है मिला जुला के सीन कि एक बार आप जा सकते हो, दोबारा के लिए तो शायद आप सोचोगे कि यार दोबारा क्या जाना है, उससे अच्छा कोई नई जगह देख लो। तो ये है ओवरऑल। मुझे अचानक से सर्दी क्यों हुई है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है जैसा भी है। कमेंट्री और वॉइसिंग ये सब तो मुझे करना ही है, करना ही होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये करना पड़ेगा। और बाकी आप मज़े लो भाई, पब्लिक बहुत है, मेरे ख्याल से 1,00,000 1.5 लाख पब्लिक तो होगी कम से कम, इतनी पब्लिक थी यहाँ पर। मतलब सारे कैमरे में आ ही नहीं पा रहे थे, इतने लोग थे। अब हमारा तो मोबाइल है, कौन सा कैमरा था, मतलब हम उसको ना जूम कर सकते थे ना कुछ कर सकते थे, क्योंकि मोबाइल ऊपर था एकदम स्टिक में लगा हुआ। बाकी नहीं तो आपको दिखाते पूरा कितनी पब्लिक थी और कहाँ तक भीड़ थी। बहुत लंबी भीड़ थी भाई, लंबी जगह थी बहुत। और यहाँ पीछे लोग इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पे एसी का वो काउंटर लगा हुआ था, एयर कंडीशन जो ठंडा हवा आ रही थी वो यहाँ पीछे से आ रही थी। तो पीछे के जितना भी पोर्शन था पूरा, वहाँ पे सब जगह एसी लगे हुए थे। एसी से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी उसके सामने लोग खड़े होकर चैन से आराम से ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। तो इसलिए पीछे के साइड में हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे लोग काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, क्योंकि जिसको पसीने आ रहे थे वो पीछे आके खड़ा हो जाता था। यहीं पे एसी का सुविधा थी तो वही लोग खड़े हो जाते थे हवा के सामने। ऐसा है। बाकी तो भाई भीड़ बहुत थी, कुछ भी बोलो। हो सकता है जिनको देखो भीड़ पसंद है वो लोग भीड़ में आनंद ले लेते हैं, मज़े ले लेते हैं। बट जिनको भीड़ पसंद नहीं है ना, थोड़ा खुला उनको शांति, वो लोगों का काम नहीं है यहाँ पे। वो तो थोड़ी देर में उनको तो चक्कर आने लग जाएंगे कि भैया कहाँ आ गया मैं।
क्योंकि इसमें भी देखो दो तरह की चाहत है, दो तरह की लैगिंग होती है, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। कुछ लोगों को ये गिरदी या हो हल्ला, शोर शराबा, भीड़ भाड़, ये कुछ लोगों को पसंद होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। तो दोनों ऑप्शन है। जिनको नहीं होती हो तो बेचारे बाहर से ही देख के निकल जाएंगे। और जिनको पसंद होगा वो अंदर आ जाएंगे, वो भीड़ में भी आनंद ले लेंगे, बोल देंगे नहीं भाई मज़ा आ रहा है भीड़ में, तो भीड़ में ही तो मज़ा है। लोग ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा है जिसका है। बट ओवरऑल मुझे कुछ पता नहीं है टिकट का भाव क्या है यहाँ पे और क्या है सिस्टम। आजकल तो कागज़ वाला काम ही ख़त्म हो गया है। जब से सब डिजिटल हुआ है ना, तब से मेरे ख्याल से कागज़ का बिज़नेस भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा। जैसे डिजिटल ऑनलाइन होने के बाद हमारे बिज़नेस में फ़र्क पड़ा है, तो प्रिंटिंग में भी अब लोग कम से कम कागज़ यूज़ कर रहे हैं। और QR कोड और मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, ये सब में डिजिटली जब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इतना स्टेशनरी, इतना कागज़ प्रिंट होने से बच जाता है। एवरीथिंग, सब कुछ बच जाता है। तो क्या उनको इतना प्रिंट नहीं करना पड़ता है और वो आराम से ये सारा सेटअप कर लेते हैं। आजकल मोबाइल में ही सब हो जाता है। वहाँ पे भी अपना QR कोड दिखाओ, अंदर जाओ, QR कोड दिखाओ। बाकी नहीं तो यही सब छापने के लिए मेरा फ्रेंड है जो अमित पटेल करके हैं बेल्जियम स्क्वायर में, वो बेचारा पास हर नवरात्रि में जो छापते हैं, वो लोग जो छापते थे और जो उनके ऊपर प्रेशर आता था छापने का, भाई हज़ारों लाखों पास छापते थे। तो मुझे मालूम है कि वो किस तरह से बिज़ी हो जाते थे ये नवरात्रि के टाइम पे पासेस छापने के लिए। तो ऑब्वियसली पास छापने में एक आदमी को बिज़नेस मिलता भी है और कागज़ भी जाता है, सब कुछ होता है। बट डिजिटल होने के बाद ये सब चीज़ें बंद हो गई। ना कोई कागज़ छपना है, ना कोई कुछ ना कुछ। बस अपना एक डिज़ाइन बनानी होती है, डिज़ाइन बनाओ, QR कोड उसका बनाओ, दैट्स इट, और शेयर करो, काम हो गया आपका। अब सोचो ऐसी जगह पे अगर कोई सेलिब्रिटी को बुला लिया, या कोई सिंगर सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा जो जान पहचान की अच्छी शख्सियत है, उसको अगर बुला लिया तो सोचो क्या होगा। अभी तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये हालत है। कोई आ गया तब तो भाई ना घुसने की जगह होगी ना चलने की जगह होगी। कमांडो बुलाने पड़ेंगे बाहर लोगों को। पुलिस पब्लिक इतनी तैनात है बाहर। पुलिस की तो जीपे ही जीपे नज़र आ रही थी भाई, इतना मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी रखी हुई थी। और बाउंसर इतने दुनिया भर के खड़े कर रहे हुए हैं उन्होंने, मेल फीमेल दोनों। और पुख्ता अरेंजमेंट है भाई, पूरा एकदम अरेंजमेंट तो एकदम ख़तरनाक वाला है। इसलिए ये सब चीज़ों को रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें भीड़ में, ताकि कोई पंगा ना हो। और नहीं होता है नॉर्मली, तो इसीलिए। बट ये है कि सावधानी तो हर चीज़ की रखनी पड़ती है। जहाँ सावधानी आपकी गई वहाँ कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है। अब देखते हैं कल कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा तो नहीं जाऊँगा। आज एक बार दिखाना तो दिखा दिया, इससे अच्छी जगह पे तो यार हमारी टाउनशिप है। मतलब जगह के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, भीड़ नहीं होती है टाउनशिप में हमारे, इतनी पब्लिक नहीं होती है, क्योंकि हमारा कोई ब्रांड नहीं है। बट ये है कि गरबा करने की जगह इनफ होती है, तो आपको जगह इनफ मिल जाती है अपने आप। बस ये एक फ़ायदा है। बाकी तो सब ठीक है। अभी और कहाँ कोई दूसरी जगह का हमारे पास कोई अरेंजमेंट या पासेस है नहीं अभी, क्योंकि G9 में क्या है ना, अपना घर जैसा है। यहाँ पे आर्या क्लब है, आर्या क्लब भी स्पॉन्सर है इसमें, और सब जितने भी स्पॉन्सर है सब हमको अच्छी तरह से जानते हैं, तो कोई इशू ऐसा है नहीं पास वाला। बट बाकी सब जो दूसरी जगह है वहाँ का हमें भी नहीं पता है, वहाँ कौन स्पॉन्सर है कौन क्या है, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से काम चलेगा। और बहुत दिनों बाद हमने आज अपनी राम पैरी को निकाला। आपने खुद देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि लास्ट हम कार में कब गए थे, तो हमारा ऐसे ही है भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे ही होता है। बड़ी गाड़ी तभी निकलती है जब ज़्यादा लोग होते हैं या फैमिली होती है, 4-5 लोग होते हैं तभी बड़ी गाड़ी निकलती है। अदरवाइज़ एक आदमी 2 आदमी के लिए हम कभी भी बड़ी गाड़ी नहीं निकालते हैं। अब वो अच्छी बात है कि ख़राब, वो तो मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन हम तो इसलिए नहीं निकालते हैं कि हमारी कॉस्टिंग में नहीं आता भाई, हमें पोसाता नहीं है, वो इतना पेट्रोल कौन फूकेगा भाई। इससे अच्छा है कि आप 2 व्हीलर लो, कोई इशू नहीं। हाँ, इधर ना सेल्फी जोन बना रखा है इन लोगों ने बाहर, पूरा देखो आप ये डेकोरेशन, ये पूरा बाहर सेल्फी जोन है। यहाँ सब लोग सेल्फी लेने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं बस। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ी शांति हो गई है, वरना यहाँ पर घुसने की भी जगह नहीं थी, इतनी बुरे हाल थे। चलो भाई लौट के बुद्धू घर को आए, होम स्वीट होम। अब घर चलें। अभी भी देखो पब्लिक जा रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है राउंड, अंदर अभी चालू है, अंदर अभी भी कार्यक्रम तो चलेगा। बट इतनी पब्लिक अब निकल गई है क्योंकि 1 बज गए हैं, तो अब लोगों की ना क्या कहते हैं हिम्मत ख़त्म हो रही है। और आप देखो चलने वाला पार्ट कितना ज़्यादा है। अभी 1 किलोमीटर कम से कम गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी है। ये मोबाइल बहुत हिलता है, हैंडल में लगाया उसके बावजूद देखो। क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं, खड्डे टेकरे इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। और मेरे मोबाइल में एक्शन मोड है नहीं, वरना बढ़िया से खींच के आपको दिखा देता मैं। एक्शन मोड ही नहीं है, क्या करेंगे। तो जैसा जो भी मोड है ठीक है, व्हाटएवर। बहुत, लेकिन बहुत भीड़, यानी कि कोई सीमा नहीं है इतनी भीड़। चलो जी, वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं कि रात को तो वही हालत थी कल वाली। हम लोग आए और एकदम थके हुए थे, बढ़िया से सो गए पता ही। अभी एडिट भी करनी है, अभी मैं सुबह की चाय बना रहा हूँ एक्चुअली, बट वीडियो को एंड करना है। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हालांकि एक्सपीरियंस नवरात्रि का वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था हमारा, क्योंकि इतनी भीड़ की पूछो मत, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। लेकिन ओवरऑल 1 किलोमीटर चल के जाओ, पूरा पार्किंग कहीं और, मतलब, और वो एरिया इतना पिछड़ा हुआ है, मतलब क्या जैसे लग रहा है जैसे कोई गांव का एरिया है। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद देखने वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी पब्लिक थी वहाँ पर, क्योंकि वो G9 का ब्रांड ऐसा बन गया है ना इतने सालों से, तो लोगों का क्रेज़ आज भी वो बरकरार है। वो एक अच्छी बात है। हिरेन भाई काकड़िया ने जो मेहनत की है इतने सालों की, वो ब्रांड आज भी कायम है। तो कोई नहीं, मिलते हैं कल के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्ती रहा करो। और ये 9 दिन ऐसे ही चलेंगे तो आप भी समझते हो कि वो सब चीज़ें आप भी चला लोगे, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे चले गए वलसाड़ अगेन, और मैडम भी बाहर गई हैं ऑफिस के काम से कुछ 2-3 दिन के लिए। अब मैं और पायलट हम 2 ही जने हैं घर पे, तो 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन निकाल लेंगे जैसे भी है। उसको अभी मेरे को चाय बना रहा हूँ तो उसको उठाना है, अभी उठा के उसको चाय नाश्ता कराएंगे जैसा है। तो कोई नहीं, मिलता है एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।